ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। पापा, मम्मा कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? मुन्नी, तुम सो जाओ, तुम्हारी मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन पापा, मम्मा तो मुझे कभी ऐसे अकेला छोड़कर नहीं गई, फिर आज क्यों चली गई? वो छोटी सी चिड़िया अपने पापा से अपनी मम्मा के बारे में ऐसे ही सवाल पूछ रही थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे नहीं बताया था कि उसकी मम्मा को तो एक चील पकड़ के ले जा चुकी है। अब तो वो चील उसे खा चुकी होगी। वो छोटी सी चिड़िया अपने पापा से ऐसे सवाल करते करते सो जाती है। आज तो मुन्नी सो गई है, लेकिन सुबह उठेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। लाडो, तुम मुझे और मेरी बेटी को तो छोड़ के जा चुकी हो। मैं अब अकेला अपनी बेटी को कैसे संभालूंगा। मुन्नी का पापा सारी रात जागता रहता है। वो अपनी लाडो को याद कर ही रहा था कि साथ साथ उसे अपनी बेटी की भी परेशानी थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी और उसे माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। पापा, क्या आज मेरी मम्मा आ जाएगी? हाँ हाँ बेटा, आ जाएगी। मम्मा जब आएगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। बेटा, मैं क्या तुम्हें प्यार नहीं करता, जो तुम अपनी माँ को इतना याद कर रही हो। पापा, आप तो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मम्मा के बिना मुझे ये घोंसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और फिर मुन्नी का पापा मुन्नी के लिए खाना लेने चला जाता है। जब मुन्नी का पापा जंगल में जाता है तो उसे वहाँ एक तोता मिलता है। यार, तुम्हारी बीवी का सुन के तो बहुत बुरा लगा। लाडो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हर किसी के काम आ जाती थी। हाँ यार, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मुन्नी तो बहुत याद कर रही होगी अपनी मम्मा को। वो तो हर वक्त अपनी मम्मा के साथ रहती थी। हाँ यार, याद तो कर रही है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बताया ही नहीं कि उसकी माँ तो ये दुनिया ही छोड़ के चली गई है। ये सब कुछ बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे बता दो, वक्त के साथ साथ उसे भी समझ में आ जाएगा। वैसे मुन्नी के पापा, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? कौन सा मशवरा? तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसे तुम्हारा घर संभालने वाली भी आ जाएगी और मुन्नी को संभालने वाली भी एक माँ आ जाएगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। हमें कोई ना कोई आसरा ढूंढना पड़ता है। हाँ तोते, वैसे तुम कहे तो ठीक रहे हो। मैं अभी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां अकेला नहीं उठा सकता। मुझे खाने की तलाश में भी जाना होता है और मुन्नी का ख्याल भी रखना होता है। मेरी नजर में एक चिड़िया है और उसकी भी एक बेटी है। कहूँ तो तुम्हें उससे मिलवा दूं? हाँ तोते, अगर तुम कहते हो तो मिल लेता हूँ। और फिर तोता मोनू चिड़ा की उस चिड़िया के साथ शादी करवा देता है। और फिर शाम को मोनू चिड़ा अपनी नई दुल्हन और अपनी बेटी को घर लेकर आ जाता है। पापा, ये आंटी कौन है? बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मा है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी, और ये तुम्हारी बहन है। नहीं, ये मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा का नाम तो लाडो है। आप ये किसे उठा कर लाए हैं? बेटा, अब मैं तुमसे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी मम्मा को एक चील ने खा लिया था और वो कभी हमारे पास नहीं आएगी। अब यही तुम्हारी मम्मा है। ये भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी जैसे तुम्हारी मम्मा तुमसे करती थी। मेरी मम्मा जैसा कोई नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हो। आपने ही मेरी मम्मा को घर से निकाला होगा इस नई आंटी को घर में लाने के लिए। चुप करो, तुम्हारी बहुत जबान चलती है, वरना लगाऊंगी तुम्हें एक। आप तो ऐसे सर पे चढ़ा रहे हैं प्यार से बात करके। चलो आराम से सो जाओ, वरना लगाऊंगी एक थप्पड़। आपकी मम्मा ठीक कह रही है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी मम्मा को याद किए जा रही हो बार बार। मुन्नी सहम कर बैठ जाती है और रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं
लेकिन मुन्नी सारी रात जागती रहती है और अपनी मम्मा को याद करती रहती है। फिर मुन्नी भी सो जाती है। अगली सुबह जब मुन्नी चिड़िया की आँख खुलती है तो उसके पापा घोंसले में नहीं थे। वो शायद खाने की तलाश में गए थे और उसकी नई मम्मा और उसकी बेटी सो रहे थे। मुन्नी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो डरते डरते अपनी नई मम्मा को आवाज लगाती है, आंटी आंटी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। मुन्नी की सौतेली मम्मा गुस्से में उठती है, क्या आंटी आंटी लगा रखा है, देख नहीं रही हो मेरी बेटी और मैं सो रही हैं। आंटी मुझे प्यास लगी थी। तो फिर मैं क्या करूं? जाओ अब जाकर पानी पी आओ। अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो जो तुम पानी न पी सको। ऐसा कहकर मुन्नी की सौतेली मम्मा सो जाती है और मुन्नी को प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। वो थोड़ा थोड़ा उड़ना जानती थी। वो खुद में थोड़ी हिम्मत पैदा करती है और नदी की तरफ जाती है पानी पीने के लिए। वो नदी पे जाकर पानी पी लेती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पापा तो कह रहे थे वो मेरी नई मम्मा है, लेकिन वो मुझे मम्मा की तरह प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन फिर वो मेरी मम्मा कैसे हुई? मेरी मम्मा तो एक थी जो मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मम्मा जैसा और कोई नहीं हो सकता। काश मम्मा आप मेरे साथ होती या फिर मैं भी आपके साथ मर जाती। वो छोटी चिड़िया वहीं बैठे अपनी मम्मा के बारे में सोच रही थी और फिर शाम भी हो जाती है और मुन्नी के पापा भी घर वापस आ जाते हैं। मुन्नी कहाँ है? आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। मैंने उसे उठाया, उठो बेटा उठो नाश्ता कर लो, लेकिन उसने तो मुझे इतनी बातें सुनाई और गुस्से में चली गई। ये वक्त हो गए और वो अभी तक भी नहीं लौटी। मैं तो खुद उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मुन्नी बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। अब उसके साथ मुझे बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। वो आ जाए एक बार घर, पूछता हूँ उससे। मुन्नी की सौतेली मम्मा मुन्नी के पापा से उसकी झूठी बातें करके बहुत खुश हो रही थी और फिर मुन्नी भी घर आ जाती है। आ गई तुम? तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें हमें पकड़ा के यहाँ से चली गई है। अब हमें जीने दो आराम से। अगर अब तुमने नई मम्मा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुन्नी तो बस अपने पापा की तरफ देखी ही जा रही थी कि कैसे उसके पापा एक ही दिन में बदल चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मा के जाने के बाद उसका अपना कोई भी नहीं है। उसके पापा ने उससे प्यार से बात तक नहीं की। और फिर मुन्नी अपने दिल में ये सोच रही थी कि कभी भी किसी की मम्मा को उसके बच्चे से दूर ना करना, क्योंकि सगी माँ जैसा प्यार कोई भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।